कुमार ने जिस तरीके से देश के जिले इलाही का गुरूर तोड़ा है, उसे शायद ही भारतीय जनता पार्टी कभी पचा पाए। और इसको लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता दिखाई दे रहे हैं, जो बुरी तरीके से बौखला उठे हैं और इस कदर बौखलाए हैं कि वो नीतीश सरकार के कदम को पचा नहीं पा रहे। जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो वहीं आज वो तस्वीरें भी साफ हो गई जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। और आज 31 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें तेज प्रताप यादव को भी मंत्री पद दिया गया है। और जब तेज प्रताप यादव को मंत्री पद दिया गया है, तो हर किसी की निगाहें उन 5 मुस्लिम चेहरों पर आकर के टिक गई जिन्हें मंत्री बनाया गया है। उसमें भी सबसे ज्यादा नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार के फैसले ने चौंकाया शहनवाज आलम के नाम को, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो कि हार से चुनाव लड़े और जीते, विधायक बने। विधायक बनने के बाद नेताजी ने आरजेडी में विलाप कर लिया, और जब नेताजी ने आरजेडी में विलाप कर लिया तो आज उन्हें उसका इनाम दे दिया गया है, उन्हें मंत्री पद दिया गया है। क्योंकि बिहार को लेकर के जिस तरीके की सियासत हुई, पहले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर अख्तरुल इमान ये कह चुके हैं कि बिहार के में उप मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाया जाना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने दलीलें दी और कई राज्यों के नाम भी गिनाए। पर आज उन चेहरों से पर्दा हट गया जिनके चेहरों को आगे किया गया, और जब ये चेहरे सामने आए तो नीतीश सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था तो शहनवाज हुसैन मंत्री पद पर थे, और इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार में जो तेजस्वी के साथ गठबंधन हुआ है उसमें भी शहनवाज शामिल है। और किस तरीके से शहनवाज हुसैन को लेकर के शहनवाज आलम का बयान आया है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बिहार मंत्रिमंडल में जेडीयू 11 विधायकों के साथ 16 आरजेडी, 2 कांग्रेस और 1 हम विधायक ने शपथ ली है। इसके साथ ही निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नई सरकार में 5 मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। आरजेडी की तरफ से एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए शहनवाज आलम ने मंत्री पद की शपथ ली है। दिवंगत तस्लीमुद्दीन के बेटे शहनवाज ने अररिया की जोकीहाट से चुनाव जीता है। उन्होंने अपने भाई सरफराज आलम को चुनाव हराया था। सरफराज आलम आरजेडी के प्रत्याशी थे। दरअसल पिछले दिनों एआईएमआईएम के टिकट पर बिहार के आमोर से अख्तरुल इमान बायसी से सैयद रकुनुद्दीन अहमद काचाधाम से और मोहम्मद इजहार अस्फी जोकीहाट से, शहनवाज आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी विजयी हुए थे। इसमें अख्तरुल इमान को छोड़कर ओवैसी के चारों विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद इन 4 विधायकों में से एक को मंत्री बनना तय था। आरजेडी ने सीमांचल के बड़े अल्पसंख्यक नेता दिवंगत तस्लीमुद्दीन के बेटे शहनवाज आलम को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इन्हें ओवैसी की पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होने का इनाम मिला है। शहनवाज आलम के साथ नीतीश मंत्रिमंडल में 4 और मुस्लिम चेहरों को जगह मिली है। जेडीयू के जमा खान और आरजेडी के इजराइल मंसूरी को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इजराइल मंसूरी काटी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने निर्दलीय अजीत कुमार को चुनाव में शिकस्त दी थी। इसके साथ ही शमीम अहमद को भी आरजेडी कोटे से मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अफाक आलम नीतीश तेजस्वी सरकार में शामिल हुए हैं। आरजेडी ने जहां एमवाई समीकरण को तरजीह दी, वहीं कांग्रेस ने दलित मुस्लिम समीकरण का ध्यान रखा है। अफाक पूर्णिया के कस्बा से 4थी बार विधायक बने।
वे सीमांचल में बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने उन्हें मदन मोहन झा और अजीत शर्मा पर तरजीह दी है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई है। इस बार सरकार में आरजेडी के चेहरे ज्यादा देखने को मिले। आज पटना में हुए शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी के शहनवाज को कैबिनेट में शामिल किया गया। पिछली नीतीश सरकार में भी बीजेपी के शहनवाज हुसैन मंत्री थे। शहनवाज केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। ये किशनगंज लोकसभा सीट से एक बार तस्लीमुद्दीन को हरा चुके हैं और एक बार हार भी चुके हैं। शहनवाज हुसैन को शहनवाज आलम के पिता तस्लीमुद्दीन किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से हरा चुके हैं। वहीं भाजपा के शहनवाज ने भी तस्लीमुद्दीन को एक बार हराया है। भाजपा से गठबंधन के दौरान नीतीश सरकार में शहनवाज हुसैन मंत्री थे। अब महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के शहनवाज को जगह दे दी गई है। शहनवाज आलम के पिता भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। भाजपा से नीतीश का गठबंधन टूटने के बाद शहनवाज हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दिल्ली से जब उन्होंने पटना के लिए उड़ान भरी तब वो बिहार सरकार में मंत्री थे। जब पटना में उतरे तो पता चला कि सरकार ही चली गई। भाई नीतीश कुमार ने हर तरीके के समीकरणों को साधते हुए नई कैबिनेट का गठन किया है। नीतीश ने महागठबंधन की हर पार्टी और एक निर्दलीय विधायक को मंत्री पद सौंपा है। शहनवाज हुसैन की जगह शहनवाज आलम अब कैबिनेट में शामिल हैं। आरजेडी से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। जहां शहनवाज आलम का नाम सामने आया है तो लोग एक सवाल शहनवाज आलम से पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से आपने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा है, ये उसी का सौदा हुआ है क्या, जिसके चलते आपको मंत्री बनाया गया है? और शहनवाज आलम के मंत्री बनने के बाद शहनवाज हुसैन बलबिलाए हुए हैं कि साहब शहनवाज तो मैं भी था पर भाजपा का था, इसलिए हमें नजरअंदाज कर दिया गया। जो कि बौखलाहट शहनवाज हुसैन की साफ तौर पर बिहार चुनाव में बड़े उलटफेर के बाद दिखाई दी। जहां वो धरने पर बैठते हुए नजर आए, जहां वो तमाम मीडिया कर्मियों से नीतीश सरकार के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आई हैं। पर नीतीश और तेजस्वी सरकार का जो गठबंधन हुआ उसमें 5 मुस्लिम चेहरों को मंत्री पद दे करके तमाम लोगों की बोलतियों को बंद करने का काम महागठबंधन सरकार ने किया है। जहां एक तरफ भाजपा मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देख रही थी, मुस्लिम मुक्त राजनीति बनाने का सपना देख रही थी, वहीं ये मैसेज बिहार सरकार की तरफ से दे दिया गया कि आप चाहे कोई भी सपना देखते रहिए, हम हर एक सपने को आपके चकनाचूर कर देंगे बिहार में बैठ करके। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।